ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के साथ युति बनाएंगे और सूर्य शनि की युति का आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों का राशिफल और उनके उपाय की चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से शेयर कीजिए ताकि आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 13 फरवरी 2023 दिन सोमवार। इस दिन प्रातः काल 9:57 पर सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी वर्तमान राशि मकर राशि से निकलकर भगवान सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन कुंभ संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। और कुंभ राशि में भगवान सूर्य के प्रवेश के साथ ही साथ उनकी शनिदेव के साथ युति भी बन जाएगी। और सूर्य ग्रहों के राजा है तो शनि भी ग्रहों में न्यायाधीश है। और सूर्य भगवान और शनिदेव का आपस में जो संबंध है ज्योतिष में इतना श्रेष्ठ नहीं बताया गया है, किंतु भगवान सूर्य का जो प्रभाव है जब शनिदेव के साथ मिलता है तो एक अद्भुत संयोग उत्पन्न होता है, एक अतीव ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कहीं ना कहीं सभी 12 राशि को प्रभावित करने वाली है। तो आइए हम जानते हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए भगवान सूर्य उनके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्य का लाभ भाव में प्रवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। कहीं आप वाहन क्रय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा और जो आपकी पेमेंट डिले थी वो पेमेंट भी टाइम से होनी शुरू हो जाएगी और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में आप सुधार आना शुरू होगा और जिस काम में आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्य भगवान की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, अपने लीवर का ध्यान रखना होगा। जिनको ऑलरेडी अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या कुछ डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और अपनी संतान के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है, उनको सफलता मिलेगी अपनी शिक्षा में। और कुल मिला के जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए समय शुभ रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। और इस समय को और अधिक उत्तम बनाने के लिए क्या करें, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। देखिए, वृषभ राशि के लिए सूर्य भगवान का गोचर मिला जुला असर लाएगा। जहां कार्य क्षेत्र में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय उत्तम है। आपका मान सम्मान, आपका ओहदा बढ़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आपकी माता का स्वास्थ्य इससे प्रभावित भी हो सकता है और कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर में आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे आपको बचना होगा। इस समय क्रोध करना या अहंकार से आपको बचना होगा। अपने घरेलू मामलों को आपको संभाल कर चलना होगा, लेकिन घर से बाहर आपको हर कार्य में इस समय सफलता मिलेगी और आपको उन्नति मिलेगी, ऐसे सहयोग दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप इस समय को और अधिक बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य तो देंगे, साथ ही साथ श्री सूर्याष्टक का पाठ करेंगे जिससे आपको आपके मन मुताबिक सफलता की प्राप्ति होगी। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए भी भगवान सूर्य का गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और इस समय क्या होगा, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से किसी एग्जाम को क्रैक करने की, उनको सफलता मिलेगी। आपने अपने व्यापार में बहुत अधिक टाइम दिया है, बहुत पैसा आपने लगाया है और अब आपको सफलता मिलनी उसमें शुरू हो जाएगी। वाहन सुख में वृद्धि होगी आपके, यानी आप नए या कोई व्हीकल परचेस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स और आपके जो बैंक बैलेंस है उसमें बढ़ोतरी, ये सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी, लेकिन आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य है प्रभावित हो सकता है। और वाहन आप चलाते तो बड़े ध्यान से आपको चलाना होगा। अपने छोटे भाई बहनों से अपने संबंधों को आपको सुधारने की समय आवश्यकता है, उनसे संबंधों को आपको
बेहतर करने की आवश्यकता है। और यदि आप चाहते हैं भाग्य का इस समय आपको सर्वोत्तम साथ मिले और सब प्रकार से स्थिति आपके नियंत्रण में रहे, तो आपको क्या करना है, आपको भगवान सूर्य के निमित्त कम से कम 7,000 की संख्या में जप करना है भगवान सूर्य के मंत्रों का। बीज मंत्र हो सकता है, सूर्य भगवान के निमित्त उनका सूर्य गायत्री मंत्र हो सकता है, और साथ ही साथ आपको भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनके निमित्त कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अब कर्क राशि की बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए वर्तमान में ढैया चल रही है। उसके साथ ही साथ सूर्य शनि की युति जो आपके अष्टम भाव पर होगी, कहीं न कहीं आपको अपने स्वास्थ्य को सँभाल कर चलने की आवश्यकता है। और किसी भी काम को बहुत अधिक जल्दबाजी में करने से आपको बचना है। अनावश्यक रूप से कहीं जाने से भी आपको परहेज़ रखना है। यदि आपको लगता है कि यात्रा मेरे लिए ज़्यादा कोई विशेष फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, और सोच समझ कर बोलना, मीठा बोलना इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए बेहतर बनेगा। कहीं न कहीं से रुका हुआ धन मिलना, या पुराने निवेश से फ़ायदा होना, या आकस्मिक धन की प्राप्ति होना, उपहार मिलना कोई, ये सब हो सकता है आपको। और आपके पिता का आपको सहयोग इस समय मिलेगा, और आपके मित्रों के सहयोग से कहीं न कहीं आपके जो कारोबार है उसमें वृद्धि होगी। शनि के ढैया के प्रभाव से स्थिति सामान्य चलेगी, लेकिन उसमें सूर्य भगवान का जो गोचर है वो आपके स्वास्थ्य को तो थोड़ा प्रभावित करेगा, लेकिन आपके धन के कमाने के नए मार्ग खोलेगा। इस समय जो आपकी वाणी है वो आपके लिए कवच का काम करेगी। आप जितना शुद्ध और सुसंस्कृत भाषा में बोलेंगे, जितना अच्छे प्रकार से आप अपनी चीज़ों को समझा पाएंगे लोगों को, उतना आप इस समय का लाभ उठा सकते हैं, और उतना आप समय को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। और आपको उपाय क्या करना है, आप प्रतिदिन भगवान सूर्य के निमित्त सूर्य कवच का पाठ करें, और सूर्य भगवान से संबंधित वस्तु का आपको दान करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के सप्तम भाव में भगवान सूर्य का गोचर हुआ है। तो इस समय का प्रभाव क्या होगा, कहीं न कहीं आपके रुके हुए काम बनने शुरू होंगे, और आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपके जो सामाजिक दायरा है उसमें वृद्धि होगी। व्यापारियों को उनके काम में सफलता होगी। कोई विवाद था वो भी सुलझेगा, लेकिन घर में किसी से अनबन हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है। खासकर जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को आपको और अधिक बेहतर करने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है, या हाई ब्लड प्रेशर जिनको पहले से बना हुआ है, या जो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से इस समय सावधानी से काम करना होगा। आप यदि क्रोध से बच जाते हैं, अति आत्मविश्वास से, अहंकार से बच जाते हैं, और चीज़ों को समझते हैं, और ठंडे दिमाग से धैर्यपूर्वक काम करते हैं, तो निस्संदेह इस समय आपको सफलता मिलेगी। आपको अति आवेश में आकर कुछ भी काम करने से बचना होगा। इस समय थोड़ा-सा दाम्पत्य जीवन में या पार्टनरशिप में आपका ज़रा-सा प्रभाव है, क्योंकि शनि का पहले से प्रभाव बना हुआ है, और इस समय सूर्य शनि की युति है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपके अंदर जो असीम ऊर्जा, जो असीम आत्मविश्वास है, वो आपको प्रेरित करेगा नए काम करने के लिए। और नया कुछ आप ओपन करना चाहते हैं, कुछ भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर एक आइडियाज़ आएँगे, और आप उसके लिए प्रेरित होंगे। तो ये समय आपको अपनी ग्रूमिंग करने का है, अपने आप को विकसित करने का है। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है, और विशेष लाभ पाने के लिए आपको क्या करना है, किसी सुयोग्य पुरोहित की मदद से आप किसी रविवार को सूर्य भगवान का विधि विधान से पूजन अवश्य कराएं अपने घर में, और प्रतिदिन सूर्य भगवान को आप अर्घ्य प्रदान करें, जिससे समय आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहेगा। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य भगवान का गोचर शुभ है। आपके शत्रु पराजित होंगे, विवाद में आपकी विजय होगी, पुराना मुकदमा है उसमें आपकी विजय होगी, और इस समय आपका जो विरोध करते हैं वो लोग दबेंगे कहीं न कहीं, और आपका उत्थान होगा, आपकी उन्नति होगी। लेकिन आपको बचना है व्यर्थ ही लड़ाई झगड़ा करने से, और व्यर्थ ही किसी दूसरे के मामलों में दखल-अंदाज़ी करने से। और इस समय आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना है। वो यदि अनावश्यक खर्चे हो, या केवल आपको एक किसी विवाद में आप अनावश्यक रूप से खर्च करना चाहें, तो इन सब से आपको बचना होगा। और इस समय आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, आर्थिक उन्नति आपकी मिलेगी। आपको बस इन चीज़ों से बचना है कि किसी दूसरों के मामले में दखल-अंदाज़ी करने से, या व्यर्थ के वाद-विवाद में पड़ने से, या नया कोई इश्यू क्रिएट करने से। क्योंकि पुराने विवाद तो सुलझ जाएँगे, लेकिन नया मामला आप ना उभारें, इसका आपको ध्यान देना होगा।
और ये समय जो है आपके लिए शुभ है, क्योंकि सूर्य भगवान के साथ साथ जो शनिदेव का गोचर है वर्तमान में आपके शत्रु पराजित हो रहे हैं और आपको विजय की प्राप्ति करा रहे हैं। तो ये समय आपका है अपनी उन्नति करने का, जो पुराना आपके पेंडिंग काम थे, जो आपने सोचा था वो हो नहीं पाया था, और जितने भी आपने प्लान्स बना रखे थे उनको एग्जीक्यूट करने का समय है, उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने का समय है। तो आपको अपने आप पर, अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि इसके कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है। और इस समय को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपको भी प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन करना, उन्हें अर्घ्य प्रदान करना और सूर्य कवच का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के पंचम भाव में जो भगवान सूर्य का गोचर होगा उनके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपके सामने नए नए मौके आएंगे निवेश करने के, और व्यापार यदि आप करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। अपने कारोबार को आप विस्तार दे सकते हैं, उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे, धन लाभ के, प्रमोशन के, कहीं ना कहीं नौकरी में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और पैसों में आपके लिए फेवरेबल एक सिचुएशन रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, पुराने मित्रों से इस समय मुलाकात संभव है, संपत्ति से जुड़े हुए विवाद आपके हल होंगे, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कोई अड़चन थी वो दूर होगी, और परिवार में कोई ना कोई महीने के मध्य में खुशियों का समाचार आपको मिलेगा परिवार में। और आपको सावधानी क्या रखनी है, आपको अपने लीवर का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपका लीवर इम्पैक्ट उसमें पड़ सकता है। अपने संतान के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, अपने खान पान पर आपको ध्यान देना है, और आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बना रखना होगा। और इस जो सूर्य भगवान का गोचर है उसमें आपके लिए एक अच्छी पोजीशन है, अच्छी स्थिति है। जो शनि भगवान के गोचर से थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई थी उसमें भी थोड़े सुधार का काम होगा। और इस समय को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें। अवश्य आपको कम से कम 7,000 से 11,000 की संख्या तक आप कोई संकल्प लेके अपनी मनोकामना कह के अवश्य इस समय का लाभ उठाएं, जाप करें, और साथ ही साथ भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। अब वृश्चिक राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य भगवान का जो गोचर है उसके दो परिणाम होंगे, जहां एक तरफ कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो जूनियर है, सीनियर है, सब आपके काम की प्रशंसा करेंगे। बिगड़ा हुआ काम आपका बन सकता है, जो पहले आपका डिले हो गया था काम, उसमें भी आपकी अब गति आएगी। व्यापार में भी आपको अनुकूल सफलता की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन की खरीदारी इस समय संभव है और सब प्रकार से स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन घर में वाद विवाद की समस्या, माता का स्वास्थ्य प्रभावित और आपसी मनमुटाव, कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान देना होगा। इस समय को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य भगवान से संबंधित वस्तु का दान करें, सूर्य भगवान का पूजन कराएं विधि पूर्वक अपने घर में, और सूर्य भगवान से संबंधित जो मंत्र है उसका पाठ करने के साथ साथ यदि संभव हो तो आप रविवार के व्रत भी रखें, तो आपके लिए समय बहुत अधिक शुभ रहने वाला है। अब धनु राशि की बात करते हैं। देखिए, धनु राशि के पराक्रम भाव में जो सूर्य भगवान का गोचर रहेगा उससे आपके अंदर आत्मविश्वास बना रहेगा। आपके अंदर कुछ एक नया काम करने की उमंग, ऊर्जा बनी रहेगी, और आप इस समय को बहुत अपने फेवर में लाने के लिए पूरे प्रयास कीजिए, पूरे मेहनत कीजिए। और भाग्य भाव पर आपकी जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य भगवान की, कहीं ना कहीं इस समय धार्मिक क्रियाओं से, धर्म कर्म में रुचि रखने से आपका अभ्युदय होगा, और जो बजट है आपका वो उसमें सुधार होगा। यानी आपका जो हाथ में पैसा है वो ज़्यादा टिकेगा, धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको मुनाफा मिलेगा, और आपको कहीं ना कहीं से जबरदस्त लाभ की प्राप्ति इस समय संभव है। और आपको अपने छोटे भाई बहनों से अपने संबंध को सुधारने की समय आवश्यकता है, और अपनी धार्मिक जो गतिविधि है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तीर्थ यात्रा करें, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाएं, पूजा पाठ करें, आध्यात्मिक जीवन जिए। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, और आपके जो सामने अड़चने और बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर होंगी। इस समय आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ अवश्य करना है, ताकि आप अपने समय को और अधिक बेहतर बना सकें। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, मकर राशि के ऊपर इस समय उतरती हुई साढ़े साती है, और इस समय उनको सावधानी तो रखनी ही रखनी है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाला उससे दुखी हो या उसको बुरा लगे, और परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से आपको बचना है।
लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ क्या है, आपकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी। परिवार के साथ कहीं घूमने का आपका प्रोग्राम बन सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कोई बाधा थी तो वो भी दूर होगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको अपनी वाणी पर, अपने स्वास्थ्य पर पूरा आपको ध्यान बनाए रखना है। और अष्टमस्त जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य भगवान को, जो वाणी भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, जितना मीठा बोलेंगे, जितना शुभ बोलेंगे, उतना आपको फायदा होगा और उतना लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, उतना लोगों का एक सहयोग की भावना आपके साथ जुड़ेगी। और आपको इस समय का और अधिक लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन सूर्य भगवान के कवच का पाठ करना और सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान देना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान में शनिदेव की स्थिति कुंभ राशि में और सूर्य भगवान का गोचर भी कुंभ राशि में हुआ है। तो कुंभ राशि के लोगों को सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं से आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित बना हुआ है और आप अंदर से थोड़े से निराश हैं, क्योंकि चुनौतियां बढ़ गई हैं और काम का आप पे दबाव बढ़ गया। लेकिन आप विश्वास मानिए, इन्हीं चुनौतियों के बाद ही एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, अपने जो प्रयास है उसको बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। और बिल्कुल भी दुखी मत होइए, मानसिक रूप से अपने आप को अशांत मत कीजिए, अपने को अकेला मत समझिए। इस समय आपको अहंकार की भावना से दूर रहना है, क्रोध करना, कड़वा बोलना, इससे दूर रहना है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं सूर्य भगवान के गोचर से आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी और आप जो कार्य पहले करने में आप मानते थे मैं ये काम नहीं कर सकता या ये काम मैं कर तो सकता हूँ लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आप देखेंगे वो टाइम टू टाइम आपका काम कैसे हो रहा है। बस आप इस समय को एक पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए, अपने मन को शांत रखते हुए। और इसके साथ ही साथ शनि और सूर्य भगवान की जो युति बनी हुई है उसके प्रभाव से बचने के लिए आपको इस समय सूर्य भगवान के बीज मंत्र को जपने की आवश्यकता है। उनके कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं और प्रतिदिन सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का आप दान देते रहें। रविवार के साथ साथ आप प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ दान निकालते रहें। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक तो जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, दूसरा जो उनको एक तरह से डिप्रेशन बना हुआ है, मानसिक रूप से थोड़ी सी अशांति बनी हुई है, वो दूर होगी। और आप देखेंगे जैसे जैसे महीना एंड होगा, यानी फरवरी एंड होगा, कोई बड़ा आपको खुशियों से भरा समाचार आपको मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे इससे ठीक हो जाएगा और भौतिक सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति होगी। और दाम्पत्य जीवन में भी कोई विवाद था तो उसमें भी मधुरता आएगी। और आप जितने प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप देखेंगे उसका उतना अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। और जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा उसमें आपको और अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। तो इस समय आपको यही उपाय करना है कि सूर्य भगवान के मंत्र का जप करके प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान निकालना है और सूर्य भगवान से संबंधित वस्तु का दान करने के साथ साथ उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखनी है और नियम पूर्वक उन्हें अर्घ्य आपको देना है। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, मीन राशि वालों के लिए सूर्य भगवान उनके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या आपको हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, खर्च आपके एकाएक बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या मिलेगा, जो आपके पीठ पीछे जो शत्रु, सामने मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका बुरा चाहते हैं, उनकी पहचान आपको होगी और आप पहचान पाएंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। आपके शत्रु आपसे दबेंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। और इस समय आप किसी विवाद में पड़ने से अच्छा है आप अपने काम पर ध्यान दें। आप किसी पे क्रोध करने से अच्छा है आप अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। और वर्तमान में जो शनि भगवान का गोचर है, जैसे आपके लिए 7.5 शुरू हो गई है, तो जैसे मैंने उस पिछले एपिसोड में भी कहा था कि शनि के प्रभाव से आप ये मत समझना कि आपके लिए चुनौती आरंभ हो गया, आप समझना आपके लिए एक टेस्ट आरंभ हो गया, आपका पेपर शुरू हो चुका है जिसमें आपको 100 मार्क्स से पास होना है। तो इस समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप दान निकालिए सूर्य भगवान का और तीर्थों की यात्रा कीजिए, उन्हें प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान कीजिए, उनके निमित्त व्रत रखिए। उससे क्या होगा, ना सिर्फ सूर्य भगवान का गोचर आपके लिए शुभकारी होगा, वरन जो शनिदेव का अगर नकारात्मक प्रभाव आप पे पड़ रहा है तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि इस समय खर्चे बढ़ना और मानसिक अशांति, ये दो चीज़ें हैं जो आपके लिए नेगेटिव फैक्टर बन के सामने आए हैं। जबकि इन चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो ओवरऑल कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी में, व्यापार में या दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। बस आप अगर छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्टेड होना छोड़ दे और हर चीज़ को इशू बनाना छोड़ दे तो सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर काम करेगी। आप बस अपने उपाय करते रहिए और लगनपूर्वक अपने काम पर ध्यान दीजिए।
तो यह था सभी 12 राशियों के लिए राशिफल भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन का और सूर्य शनि की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमने आपको बताया, साथ ही साथ आपके उपाय की भी चर्चा की। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनों तक इसे फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। पुनः भेंट होगी एक अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।